अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना इजलास का इनेकाद। 26 जनवरी से रईतु भरोसा नए राशन कार्ड और इंदिरम्मा स्कीम पर अमल करने का ऐलान। 31 मार्च तक ग्रुप 1 की 563 मुलाजिमतों को किया जाएगा पुर। राजीव गांधी सिविल अभयहस्तम स्कीम में वजीर आला का ऐलान। इमदादी चेक्स भी किए तकसीम। रईतु भरोसा स्कीम की रकम को घटाने का हुकूमत पर बीजेपी और बीआरएस ने लगाया इल्जाम। किसानों और बीआरएस कायदीन कल 6 जनवरी को करे रियासतगीर एहतजाज। केटीआर ने दी कॉल। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख। असद ओवैसी का रिमार्क, कहा आरएसएस दोनों की है मां। पुराने शहर के मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 6 जनवरी को मुआवजे के चेक्स किए जाएंगे तकसीम। 106 मजहबी और तारीखी मुकामात नहीं होंगे मुतासिर। मेट्रो इंतजामिया का वजाहती बयान। आदिलाबाद में महकमे जंगलात के अमले पर मुकामी अफराद का हमला। गांव में कार्डन सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगलाती मुलाजिमीन हुए जख्मी। मोदी ने दिल्ली में नमो भारत एक्सप्रेस का किया इफ्तिताह। केजरीवाल को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना। माइनॉरिटी मीडिया फाउंडेशन ने मुल्क के 100 बाअसर मुसलमानों की फहरिस्त जारी की। AR रहमान, आमिर खान, असद ओवैसी, मौलाना अरशद मदनी के नाम शामिल। और शुमाली हिंद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोहरे के बायस रेल हवाई खिदमात बुरी तरह मुतासिर। मुसाफिर को मुश्किलात का सामना। हेडलाइंस आप देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 26 जनवरी से रईतु भरोसा नए राशन कार्ड और इंदिरम्मा आत्मा भरोसा स्कीम की शुरुआत पर अमल का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना इजलास मुनक़िद हुआ जो तकरीबन 3 घंटों तक जारी रहा और चीफ मिनिस्टर ने खुद मीडिया से खिताब करते हुए काबीना इजलास में लिए गए फैसलों से वाकिफ करवाया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दूसरे मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने वज़रा रियासत के किसानों को नए साल की भी मुबारकबादी दी और कहा कांग्रेस हुकूमत ने इस रात को एक त्यौहार में तब्दील करने के लिए रईतु भरोसा स्कीम पर अहम फैसला लिया है। तमाम ज़राई अराजी को गैर मशरूत तौर पर इस स्कीम से फ़ायदा पहुँचाते हुए हर एक एकड़ को सालाना 12,000 रुपये मुआवजे का फैसला किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि 31 मार्च तक ग्रुप 1 की 563 मुलाजिमतों को पुर किया जाएगा। उन्होंने कहा मुत्तहिदा रियासत में ऐसा मुमकिन नहीं था। उनकी हुकूमत अज़्म के साथ उम्मीदवारों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए तक़र्रुरात कर रही है। वज़ीर आला ने प्रगति भवन में कायम राजीव गांधी सिविल अभयहस्तम स्कीम का आगाज़ किया और इस मौके पर उम्मीदवारों में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। इंटरव्यू के लिए मुंतखब हो जाने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की माली इमदाद दी गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा तेलंगाना तहरीक मुलाजिमतों के मसले पर मबनी थी और इस तरह की तेलंगाना रियासत में एक ही साल में 55,100 मुलाजिमतें फ्राहम की गई हैं। उन्होंने कहा आज़ादी के बाद ये पहला मौका है कि पहले साल में इतनी ज़्यादा मुलाजिमतें दी गई हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा उनका मकसद रियासत तेलंगाना से ज़्यादा लोगों को सिविल सर्विसेज में मुंतखब करवाना है और इसके लिए उम्मीदवारों की हर तरह से हौसला अफजाई व इमदाद करेंगे। बीआरएस कायद और साबिक रियासती वज़ीर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत को वादा फरामोश हुकूमत करार दिया। केटीआर ने आज मीडिया से बातचीत में किसानों और बीआरएस कायदीन से मुतालबा किया कि रईतु भरोसा स्कीम की रकम को कम करने के खिलाफ कल रियासत भर में एहतजाज किया जाए। केटीआर ने कहा कि इंतखाबात के बाद कांग्रेस हुकूमत रईतु भरोसा स्कीम को ही बर्खास्त कर देगी। कल पीर को रियासतगीर एहतजाज की कॉल देते हुए केटीआर ने तमाम को मुतहरिक हो जाने का मुतालबा किया। పార్టీ నాయకులకు కార్యకర్తలకు మేము పిలుపునిస్తా ఉన్నాం। ఈ ప్రభుత్వం అబద్ధాలు చెప్పి అప్పుల పాలైన రాష్ట్రం అని దివాలాకోరు మాటలు చెప్పి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నది। ఈ లెక్కలు నేను మీకు పంపిస్తాను, ఊరూరికి పంపిస్తాం, తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో ఎండగడదాం, అవసరమైతే ఊరూరికి ఫ్లెక్సీలు పెడదాం, ఏం జరుగుతున్నది ఈ రాష్ట్రంలో వివరంగా చెబుదాం। అందుకే ఈ రాష్ట్రంలోని రైతాంగానికి మేము చేసే విజ్ఞప్తి, వాళ్ళు ఏ మాట అయితే చెప్పారో రైతు డిక్లరేషన్లో గ్యారంటీల రూపంలో 6 గ్యారంటీల రూపంలో 100 రోజులు అని చెప్పినారో
అమలయ్యేదాకా ఎంబడబడదాం. మన అసెంబ్లీ ముంగటున్న గన్ పార్క్ నుంచి మొదలు పెడితే గల్లీ దాకా, అంటే గ్రామం నుంచి మొదలు పెడితే అసెంబ్లీ దాకా ఎంబడబడదాం. ఢిల్లీలో రాజ్యసభ సభ్యులు ఉన్నారు, పార్లమెంట్లో వాళ్ళు కూడా ఎంబడబడతారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట నిలబెట్టుకోవాలని అక్కడ వారు కూడా గర్జిస్తారు. ప్రతి ఎకరానికి మీరే చెప్పారు 2 పంటలకు 15,000 ఇస్తామన్నారు. 15,000 ఇచ్చి తీరాల్సిందే. ఇవ్వకపోతే కాంగ్రెస్ నాయకులు ప్రజాక్షేత్రంలో ఎట్లా తిరుగుతారో మేము కూడా చూస్తాం. రైతులకు మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, పిలుపునిస్తున్నాం. ఈ నయవంచనకు పాల్పడ్డ కాంగ్రెస్ను నిలదీయండి. ఎక్కడికక్కడ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను, కాంగ్రెస్ నాయకులను అడగండి. కాంగ్రెస్ ప్రజాప్రతినిధులను అడగండి, ఏమైందయ్యా, ఎందుకు అబద్ధాలు చెప్తున్నారు, రాష్ట్రం అప్పుల పాలైందని చెప్పి దివాలాకోరు మాటలు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అడగండి. అదేవిధంగా మీకు బాకీ ఉన్న 17,500 రూపాయలు ఎకరానికి ఖచ్చితంగా ఇచ్చేదాకా కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎక్కడికక్కడ నిలదీయండి అని పిలుపునిస్తూ ఉన్నాం. రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని మండలాల్లో మా పార్టీ నాయకులు, మా పార్టీ కార్యకర్తలు వివిధ రూపాల్లో రేపు జిల్లాలలో, నియోజకవర్గాలలో, మండలాల్లో ఎక్కడికక్కడ రాష్ట్ర రైతాంగానికి మద్దతుగా, సంఘీభావంగా ఈ మోసానికి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు కార్యక్రమాలు వివిధ రూపాల్లో చేపడతాం. ఈ ప్రభుత్వం దిగొచ్చేదాకా ఈ నిరసనలు ఒక్కరోజుతో వదిలిపెట్టాం. చూస్తాం, రేపు నిరసన చెప్తాం. ప్రభుత్వం సంక్రాంతి వరకు ఏదైతే వేస్తానంటుందో రైతు భరోసా జనవరి 26 నుంచి ప్రారంభం అంటున్నారు. సంక్రాంతి తర్వాత వీళ్ళు మాట रियासती बीजेपी कायदीन और राज्यसभा के रुकन और बीजेपी ओबीसी मोर्चे के कौमी सदर के लक्ष्मण ने मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी किसानों से किए गए वादों को पूरा न करके उन्हें धोखा देने के लिए अवामी तौर पर माफी मांगे। वाज़ेह है कि रईतू भरोसा स्कीम की फी एकड़ 15,000 रकम को घटाकर 12,000 किए जाने को किसानों ने भी धोखाधड़ी करार दिया। लक्ष्मण ने कांग्रेस हुकूमत पर तमाम महाजों पर वादा खिलाफ हुकूमत होने का भी इल्जाम लगाया। और पुराने शहर में तवील तरीन इंतजार के बाद आखिरकार मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का आगाज बहुत जल्द हो जाएगा। हैदराबाद मेट्रो रेल के फेज 2 तोसी हिस्से के तौर पर ये मंसूबा पुराने शहर में राबते को बेहतर बनाने और ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट के लिए जायदाद के उसूल के इक़दाम भी जारी हैं और 189 जायदाद मालिकान ने अपनी जायदाद हवाले करने पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। इसी सिलसिले में कल यानी कि पीर 6 जनवरी को तकरीबन 41 जायदाद मालिकान को मुआवजे के चेक एक खुसूसी तकरीब में दे दिए जाएंगे। हुकाम ने यह भी यकीन दहानी करवाई है कि पुराने शहर में मौजूद 106 मजहबी और तारीखी मुकामात हरगिज़ भी मुतासिर नहीं होंगे। मंसूबे के इंजीनियरिंग डिज़ाइन इस बात को यकीनी बनाने के लिए तैयार किए गए हैं कि इन सकाफती वुर्से के मुकामात का तहफ़्फ़ुज़ हो पाए। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर हमला किया। आम आदमी पार्टी का बीजेपी से मवाजिना करते हुए असद ओवैसी ने कहा, दोनों ही पार्टियां नजरियाती तौर पर मुत्तहिद हैं और दोनों का ताल्लुक भी आरएसएस से है। मीडिया से बात करते हुए असद ओवैसी ने बीजेपी और आप को आरएसएस की पैदावार करार दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी और आप में कोई फर्क नहीं है, दोनों के नजरियात मिलते जुलते और एक हैं। आरएसएस दोनों की ही माँ है। दोनों हिंदुत्व पे हैं, दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं दोनों में, दोनों आइडियोलॉजिकली एक ही हैं। दोनों की पैदाइश, इनको पैदा करने वाली अम्मा का नाम है आरएसएस। एक को जनसंघ को पैदा किया उन्होंने, बाद में फिर वो 1980 में बीजेपी बनी। एक को उन्होंने 2012-13 में एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां पर लैब ग्रोन है ये हिंदुत्व। 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के बायस मुस्लिम तलबा को मुफ्त में तालीम हासिल करने का मौका हासिल हो रहा है। इन ख्यालात का इजहार गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर ने किया। दरअसल आज निज़ामाबाद में नॉलेज पार्क स्कूल में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में 11 तलबा और तालिबात को मुफ्त में MBBS में दाखिला मिलने पर इंतज़ामिया की जानिब से तहनीती तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया था। इस तक़रीब में मोहम्मद अली शब्बीर ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और माजी में कांग्रेस हुकूमत के कारनामों की सताइश की। खुशी का दिन है, बहुत मसरत का दिन है कि आज निज़ामाबाद शहर से क्रिसेंट स्कूल और नॉलेज पार्क स्कूल से 11 तलबा और तलबात जो मेरिट में और गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ्री सीट हासिल करे 4% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटे में। ये आज आपके लिए गर्ल्स है, बॉयज एंड गर्ल्स है, लेकिन 5 साल के बाद ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बन के हमारे पास सर्विस करने के लिए आएंगे। उसके बाद MD बनेंगे,
फिर उसके बाद सुपर स्पेशलिटी के अंदर भी ये लोग अच्छे रैंक से पास होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और ये ज़रूर ये निज़ामाबाद का और हम सब का नाम रखेंगे और गरीब लोगों का इलाज करें, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं तो गरीबों का भी इलाज करना है। ऐसा नहीं है कि फ्री में गवर्नमेंट बना रही डॉक्टर इनको। और उनके साथ साथ पहले तो कॉलेज वालों को हमारे मुजीब भाई का जो और उसके साथ चेयरमैन अयूब भाई का और हमारे नजीब साहब का, इनके तमाम अफराद खानदान, नॉलेज स्कूल के लेक्चरर्स, टीचर्स, स्टाफ और साथ ही साथ क्रिसेंट स्कूल लेक्चरर्स स्टाफ का और ख़ास तौर पर माँ बाप का, उनके वालिद वालदा में बहुत बहुत मुबारक है। अपने बच्चों को मेहनत न पड़े। मेरी हर तकरीर में रहती, रातों में मत जगो, चबूतरों पे मत बैठो। चबूतरों पे बैठने का असर क्या हुआ? सिर्फ 2-3 मर्द बच्चे आए और 8 हमारे बेटियां, 4 बच्चियां आए, 8 बच्चे आए, लड़के 4 आधे हो गए और कम होते थोड़े दिन में। माँ बाप से मेरी गुजारिश है, ये चबूतरा बंद करो, रातों में जगना बंद करो, जल्दी सो जाओ। बच्चे जल्दी सो रहे, देखो टॉपर मेरिट लेके आ रहे। मेडिकल कॉलेज के अंदर लास्ट ईयर हाइड्रा ने माधापुर की अयप्पा सोसाइटी में 100 फीट रोड पर गैर मजाज तौर पर तामीर करदा उस 5 मंजिला बुलंद इमारत को मुनहदिम कर दिया। गुज़िश्ता साल जीएचएमसी ने इस इमारत के मालिकीन को नोटिस भी जारी की थी। कमिश्नर हाइड्रा रंगनाथ ने इस इमारत का मुआयना किया, जिसके बाद आज सुबह इंतजामी कार्रवाई बगैर किसी खलल के अंजाम दी गई। इमारत के अहम सड़क से मुत्तसल होने के सबब बिजली की सप्लाई को मुनक़ते कर दिया गया था, जिसके बाद इंतजामी कार्रवाई अंजाम दी गई। ट्रैफिक मसाइल के बगैर इंतजामी कार्रवाई अंजाम दी गई। आदिलाबाद के इचोड़ा मंडल के केशवपट्टनम गांव में आज सुबह उस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई थी जब गांव वालों ने जंगलाती अमले पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जंगलाती अमले ने सुबह के वक्त गांव में कॉर्डन सर्च शुरू किया। इस दौरान कई घरों से लकड़ी के गट्टे और फर्नीचर बरामद हुए। जब ये कार्रवाई की जा रही थी तो गांव वालों ने महकमे जंगलात के अमले पर ही हमला कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। ताहम महकमे जंगलात ने हमले की तफसीलात को खुफिया रखने की कोशिश की और वाक़े के बारे में मज़ीद मालूमात का भी इंतज़ार है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कौमी राजधानी खित्ते में उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद स्टेशन से मशरक़ी दिल्ली के न्यू अशोक नगर स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन का सफ़र किया और इसके साथ नया तैयार किया जा रहा ओरिजिनल रैपिड रेल मुसाफिर ट्रांसपोर्ट निज़ाम दिल्ली में दाखिल हो गया है। साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर का 13 किलोमीटर तवील रैपिड रेल सेक्शन आज शाम 5 बजे से मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया है। मोदी ने साहिबाबाद स्टेशन पर डिजिटल अदायगी करके नमो भारत ट्रेन का टिकट भी खरीदा और स्टेशन में दाखिल हुए। मोदी के इस्तकबाल के लिए रैपिड रेल के न्यू अशोक नगर स्टेशन पर बच्चों का एक ग्रुप भी मौजूद था। एक लड़की ने मोदी को तरक्की पर मरकूज नज़म की चंद सतरें भी पढ़कर सुनाई और तारीफ की। वज़ीर आज़म मोदी ने दिल्ली के लोगों से अपील की कि वो बीजेपी को अगले 5 सालों तक खिदमत करने का मौका दें। आज दारुल हुकूमत के रोहन इलाके में पार्टी की जानिब से मुनक़िदा जलसियाम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा, मुल्क के आगे बढ़ने के सफ़र में जल्द बड़ा संग मील आने वाला है जब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इक़्तिसादी ताकत बन जाएगा। आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए मोदी ने कहा, इस आफत को लाने वाला झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं कि मरकज़ बीजेपी हुकूमत उन्हें काम करने नहीं देती। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी दिल्ली में बदउनवानियों में मसरूफ है। सबसे बड़ा जनादेश दिया। देश के लोगों ने भी लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। इसमें दिल्ली ने भी एक बार फिर हमारे सभी सांसदों को अपना आशीर्वाद दिया है और अब मुझे विश्वास है दिल्ली विधानसभा में भी कमल खिलने वाला है। मैं दिल्ली भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं से कहूंगा, पूरी निष्ठा के साथ दिल्ली के हर मतदाता से मिलिए
उन्हें आने वाले वर्षों के लिए भाजपा के संकल्प से परिचित कराइए, उन्हें विकास का रोड मैप बताइए। ये भाजपा ही है जो दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी का गौरव दिला सकती है। दिल्ली में भाजपा ने अपने बेहतरीन उम्मीदवार उतारे हैं। मैं सभी उम्मीदवारों से भी कहूंगा कि ये दिल्ली का दिल जीतने का सबसे स्वर्णिम अवसर है। जुट जाइए, खूब मेहनत करिए और दिल्ली को आपदा से मुक्ति दिलाइए। माइनॉरिटी मीडिया फाउंडेशन ने 2024 के 100 बाअसर हिंदुस्तानी मुसलमानों की एक फहरिस्त को जारी किया है, जिसमें मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शामिल हैं। हिंदुस्तान में गैर मामूली असरात में इस फहरिस्त साजी में गैर जानिबदारी के साथ हमाजहत खदमात का जायजा लेकर इसे एक पैनल ने तैयार किया है और ये इत्तला एक प्रेस रिलीज में दी गई है। वाज़ेह है कि ये तमाम बाहयात शख्सियात हैं और इस प्रोजेक्ट का मकसद हिंदुस्तानी अक़लियती बिलखुसूस मुसलमानों की मनफी तस्वीर कुशी का मुकाबला करना है, जो अक्सर कारपोरेट फंड से चलने वाले मीडिया के जरिए सियासी एजेंडों की पब्लिसिटी करते हैं। इस फहरिस्त को तरतीब देकर मुस्लिम मिरर ने एक मुस्बत बयानिया पेश किया है, जो मुल्क की तरक्की और माशरे में हिंदुस्तानी मुसलमानों की मुतहरिक और मुतनौ शराकत को दुनिया के सामने लाना है। इन नुमाया शख्सियातों में AR रहमान, AR अबू बकर मलसियार, मौलाना अरशद मदनी, तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद, आमिर इदरीसी, आमिर खान, अब्दुल हमीद नोमानी, अब्दुल कादिर फिजलानी, अब्दुल कदीर, अब्दुल कहनी, अब्दुल रहमान, अबू आसिम आज़मी, असदुद्दीन ओवैसी, अब्दुल कासिम नेमानी, अजीम प्रेमजी वगैरह काबिल जिक्र शख्सियात शामिल हैं। गुजरात के पोरबंदर एयरपोर्ट पर कोस्ट गार्ड को हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। पोरबंदर के DMSD धनानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इस हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई है। वाक़े की जगह पर इसकी ऑपरेशन भी ख़त्म हो गया है। हादसे के फ़ौरन बाद फायर ब्रिगेड और मेडिकल की टीम मौके पर पहुंची थी। हिंदुस्तानी बहरिया के मुताबिक कोस्ट गार्ड का ALH धरू हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती प्रवास के दौरान गुजरात के पोरबंदर में हादसे का शिकार हो गया। जमीन से टकराते हेलीकॉप्टर में आग लगी और धुआं निकलने लगा। इस वाक़े के बारे में कोस्ट गार्ड ने बताया कि हेलीकॉप्टर में 2 पायलट समेत 3 जवान सवार थे और तीनों की भी जानें चली गईं। शुमाली हिंदुस्तान समेत मुल्क के ज्यादातर हिस्से इस वक्त शदीद ठंड की जद में हैं। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश की वजह से दर्जे हरारत में काफ़ी गिरावट आ गई है। इस दरमियान सर्द और घने कोहरे ने लोगों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। दिल्ली, NCR समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह में हफ्ते को दिन भर धुंध छाई रही। धुंध के बायस रेल खिदमात और परवाजें मुतासिर हो रही हैं। ट्रेनों में 12 घंटे की ताख़ीर की खबरें हैं। ट्रेनों की ताख़ीर से मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना इजलास का इनेकाद। 26 जनवरी से रईतु भरोसा नए राशन कार्ड और इंदिरा स्कीम पर अमल करने का ऐलान। 31 मार्च तक ग्रुप 1 की 563 मुलाजिमतों को किया जाएगा पुर। राजीव गांधी सिविल अभयहस्तं स्कीम में वजीर आला का ऐलान। इमदादी चेक्स भी किए तकसीम। रईतु भरोसा स्कीम की रकम को घटाने का हुकूमत पर बीजेपी और BRS ने लगाया इल्जाम। किसानों और BRS कायदीन कल 6 जनवरी को करे रियासतगीर एहतजाज। KTR ने दी कॉल। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 रुख। असद ओवैसी का रिमार्क, कहा RSS दोनों की है मां। पुराने शहर के मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 6 जनवरी को मुआवजे के चेक्स किए जाएंगे तकसीम। 106 मजहबी और तारीखी मुकामात नहीं होंगे मुतासिर। मेट्रो इंतजामिया का वजाहती बयान। आदिलाबाद में महकमे जंगलात के अमले पर मुकामी अफराद का हमला। गाँव में कार्डन सर्च ऑपरेशन के दौरान
जंगलाती मुलाजिमीन हुए जख्मी। मोदी ने दिल्ली में नमो भारत एक्सप्रेस का किया इफ्तिताह, केजरीवाल को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना। माइनॉरिटी मीडिया फाउंडेशन ने मुल्क के 100 बाअसर मुसलमानों की फहरिस्त जारी की। AR रहमान, आमिर खान, असद ओवैसी, मौलाना अरशद मदनी के नाम शामिल। और शुमाली हिंद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कोहरे के बायस रेल हवाई खिदमात बुरी तरह मुतासिर, मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।